ऐसे ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूं मुद्दे पर। अगर आपको तूतू में कराना, अगर हम बात रखना चाहते बीच में बीजेपी पर वक्त, मैं तो नहीं बोला ना किसी के, तो आपने डबल विंडो क्यों कर दी? आपको भी आनंद आ रहा तो बता दीजिए कि आपको आनंद आ रहा है विपक्ष को गाली दिलवाने में। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं मुझे बोलने दीजिए ना। आज के ये टटूरे भटूरे सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके इंदिरा जी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तिरंगा सिंह के राजस्थान के विधायक जी तिरंगा से पसीना पूछ रहे थे, उनको क्या? फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि साहब हमने पहले पाकिस्तान को इस बाबत चेतावनी दे दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर कार्रवाई करेंगे और जो सेना है पाकिस्तान की वो इससे दूरी बनाए, पर उन्होंने हमारी ये नसीहत नहीं मानी। कुछ भी तो क्या ये जानकारी देना पाकिस्तान को जरूरी था शाहजेल में? मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये रोमाना जी, और आपके जरिए ना सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से या जो भी उनको मानने वाले हैं और उस पूरे इकोसिस्टम से जो ये समझता है कि भारत को एक जिम्मेदारी के साथ ये कहना पहले से कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या आतंकवादी जो हेवन्स हैं या अड्डे हैं उसी पर कार्रवाई होगी, ना कि सिविलियंस पर, ये कोई भी जिम्मेदार ग्लोबल पावर जो होता है वो ऐसी बात करता है नहीं। और क्या जयशंकर जी जो बहुत ही हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित विदेश मंत्री हैं, उनको कोई समझ या नसीहत कांग्रेस पार्टी देगी? और अगर उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हेवन्स पर, लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर निशाना दागेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि कितनी उसकी अहमियत बढ़ जाती है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। फिर इस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी क्यों लगा रहे हैं? आलोक जी। देखिए, बड़ा विडंबना है कि देश के विदेश मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान भी है और जो उन्होंने किया है वो भी है। और दुर्भाग्य इससे भी ज्यादा यह है कि कोई बीजेपी आकर स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि भाई इतना प्रेम रखते हैं कि आपने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहा। दुर्भाग्य है इस देश का कि बीजेपी की पूरी राजनीति पाकिस्तान के ऊपर चलती है। आज पाकिस्तान का नाम लेकर आप विपक्ष को कोसिए। अरे भाई, विपक्ष एक जिम्मेदार सवाल पूछ रहा है, उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दुर्भाग्य यह है कि एक फेल सरकार है, सरकार की फेल विदेश नीति है और एक फेल विदेश मंत्री है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक किया जाता है ये कहते हुए कि साहब मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जयशंकर ने पहले जानकारी देने की बात नहीं की। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलती हूं जरा, और अनुराग भदौरिया से हम ये समझते हैं, अनुराग, अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब पहले जानकारी नहीं दी थी, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब ये बातें कही गई, और ये तब बातें तो पब्लिक डोमेन में भी कही जा रही थी, तो फिर इसको लेकर ये सियासी वार पलटवार करना, इसका क्या मतलब है? अनुराग भदौरिया। देखिए रोमाना जी, आपकी ही डिबेट में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष कायर है और पाकिस्तान परस्त है, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अपने ही देश के लोग आप पे अगर सवाल पूछते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए, तो आप उसको पाकिस्तान परस्त बोल देंगे, कायर बोल देंगे, तो फिर अपने जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश को, उनको क्या बोलेंगे आप? उसका भी डेफिनेशन बता दीजिएगा। फिर आपके जो एक मंत्री हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी, जो सैनिक बेटी है, जिसको आतंकवादी का बहन बोला, तो उसको आप क्या बोलेंगे वो भी बता दीजिएगा। उन शब्दों को भी बता दीजिएगा जो अभी भी मंत्री हैं, अभी तक हटाए नहीं गए हैं। और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई सूफिया कुरैशी जी जैसे बहादुर हमारी बीच में ना बोल, सेना के अधिकारी है, उसको पाकिस्तान के आतंकवादी का बहन बता रहे थे, तो क्या आपने उनको मंत्री पद से हटाया? अभी ये क्या बात है? पहली बार अपनी बात रख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, सबके जवाब एक साथ दे दीजिएगा, मैं पूरा समय आपको दूंगा। मुख्यमंत्री तो अधिकार में है कि आलोक जी बोल रहे थे, आपने रोका नहीं उनको, मैं भी बोलूंगा। फिर राज्य मंत्री आप नोट कर लीजिए, मैं तो बोलूंगी। आलोक जी लगातार बोले मेरे बीच में, मैं तो सवालों के पीछे। भाई आलोक जी नहीं बोल रहे, प्लीज मेरे साथ लेकर आइए अनुराग भदौरिया को, ताकि वो अपनी बात रख सकें। उसके बाद आलोक जी बोल रहे थे हमारे साथ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। अरे आप बात ही नहीं है। देखिए रोमाना जी, रोमाना जी, अगर ऐसी डिबेट आपको करवानी है तो हम लोग को मत बुलाइए। अगर आपको तूतू में कराना, अगर हम बात रखना चाहते बीच में बीजेपी पर वक्त, मैं तो नहीं बोला ना किसी के, तो आपने डबल विंडो क्यों कर दी? आपको भी आनंद आ रहा तो बता दीजिए कि आपको आनंद आ रहा है विपक्ष को गाली दिलवाने में। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं मुझे बोलने दीजिए ना। प्यारी समझ गई। अरे बोल तो लो। जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से सूफिया कुरैशी जी के बारे में बयान दिया था,
आतंकवादी की बहन बोला था तो उसको क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी में, पूछना चाहता हूं ना। ठीक है। जिस तरह से इनके जो एक डिप्टी सीएम बिहार में वो कहते हैं कि हम तो आतंकवादी एक सपूत शहीद हो गया, हमारा एक वहां पे आतंकवादी के द्वारा एक हमारा सपूत जो शहीद हुआ बिहार का, तो उसके अंतिम दर्शन में नहीं पहुंच पाए, तो उसको क्या कहेंगे ये बता दें। तो हम इनसे सवाल अगर पूछेंगे तो बहुत सारे तिरंगा से इनके राजस्थान के एक विधायक जी तिरंगा से पसीना पूछ रहे थे, उनको क्या बोलेंगे ये। तो हम किसी भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश की रूलिंग सरकार है और उसमें बैठे हुए मंत्री भी देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, एक सम्मानित पद पे बैठे हैं। ठीक है। हम उनको अगर कायर शब्द का इस्तेमाल करें तो ये ठीक नहीं लगता है। ठीक है। और मैं बोलूंगा तो हमारा कॉन्सेंस अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से विपक्ष को कायर बोल देगी, पाकिस्तान परस्त बोल देगी, तो भाषा शैली से ही पता चलता है कि कितने फ्रस्ट्रेटेड है इनके इसके मतलब इनके अंदर चोर है। तो ये चोर तभी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम तो नहीं बोलना चाहते, हम क्यों बोलेंगे भाई। मगर क्यों? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई विदेश मंत्री ने एक जो बात कही है उस बात में क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, आप जवाब दीजिए। उसको जवाब देने के बजाय आप विपक्ष को टारगेट कर लेते हो कि कायर है, पाकिस्तान परस्त है, इसका क्या मतलब है, मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, सामने रखा जा रहा है। अब मैं आलोक शर्मा के पास चलती हूं और जरा आलोक जी से हम इस बात को जानते हैं कि आलोक जी लेकिन मुझे बताइए ना, फिर इसमें क्या गलत हो गया भाई। हमने कहकर मारा और कहकर मारा हमने, और पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डे नेस्तो नाबूद करेंगे, और उसमें कुछ नया तो हमने कहा नहीं है। लेकिन ये तो सोचा भी नहीं होगा ना, पाकिस्तान के वहमो गुमा में वो कहते हैं ना, ये होगा भी नहीं कि इस बार सिर्फ एलओसी के पार एक्शन नहीं होगा। इस बार एक्शन क्या हुआ, इस बार एक्शन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हुआ। इस बार एक्शन पाकिस्तान के दिल पंजाब प्रांत में हुआ, मुरिद के बहावलपुर। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं हिजबुल और लश्कर के, वो तहस नहस हो जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रही है। आलोक जी, फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। कोई कह रहा युद्ध हुआ था, कोई कह रहा युद्ध नहीं हुआ था। मतलब गजब, इतना मतलब पूरे देश को कंफ्यूज करके रख रखा है। अरे भाई, आप केवल ये बता दीजिए, आप दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस बीच में ना बोल। ये तो सर अब आपने देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला शाजिया जी, प्लीज चुप रहिए। शाजिया नहीं सर, रोमाना बोल रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये जो आपने कहा कि हमने पहले ही बता दिया कि 10 ठिकाने हैं, मतलब सर अब ये तो ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं ऐसा सर, प्लीज करते आपको विपक्ष बुलाया, चुप आप हो अपनी जाता बात है। रखिए। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते रोमाना जी। आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7-10 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो आप मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए, गैर जिम्मेदाराना काम हुआ, दुश्मन को आगाह कर देना देशद्रोह जैसा काम है, और ये एस जयशंकर जी एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और कोई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने उनको आगाह किया। आप बताइए कहा कि नहीं कहा। उन्होंने पहले चीन पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो राकेश जी हमारे सीधे सवाल है, एक फेल सरकार से, एक कमजोर, अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए, और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए, आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान का। वापस आता हूं, देखिए जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की है। उन्होंने आपके सामने पाकिस्तान 1971 में वो जमीन का लेकर भी सवाल पूछा था, शिमला एग्रीमेंट। राकेश जी है सर, उत्तर तो देने दीजिए जी, उत्तर तो दे देने दीजिए। 71 में सबसे पहला काम यह था कि बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान भी माने। सबसे पहला काम था ये, यूएन भी माने और पूरा विश्व माने। सबसे पहले इंदिरा जी ने वो काम कराया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। आज के ये टटूरे भटूरे सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके इंदिरा जी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंदिरा गांधी, जिनको हिंदी में लिखना नहीं आता, वो सवाल उठाते हैं। 71 में हमारी क्या अवस्था थी, हमारे पास कुछ नहीं था, इकोनॉमी के एंगल से भी, डिफेंस के एंगल से भी। आज 60 साल हम आगे आ गए। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, पूरे सैकड़ों देश घूम लिए, पूरी विदेश नीति फेल हो गई, एक पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा था।